वास्तव में फिर डिफरेंस कहाँ आ जाता है ना। भक्ति में भक्ति भी कर रहे हैं, फैमिली भी है और बच्चे भी हैं, सब कुछ है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ आ जाता है ना। तो अभी जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, यही श्लोक वास्तव में डिफरेंस को बताता है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा शेल्टर कहाँ है। एक नॉर्मल व्यक्ति धन कमाता है, पैसा मतलब अपना, वो भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, धन कमा रहा है, जॉब कर रहा है, फैमिली को एक्सपैंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भक्त भी कर रहा है ना। बट दोनों में एक डिफरेंस है कि डिवोटीज उन कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन कार्यों को करते हुए भी ये क्लियर है कि जो शेल्टर है वो भगवान ही है ना। कि वास्तव में शरण तो भगवान का ही लेना है, ना तो अपने पैसे का, ना तो अपने बच्चे का, ना तो अपने पत्नी का, पति का। क्योंकि कोई भी शेल्टर तो नहीं बन सकता है ना। तो शेल्टर तो भगवान ही है। आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सारा कार्य करते रहेंगे, बट शेल्टर तो हम सिर्फ भगवान का ही ले रहे हैं, है ना। लेकिन जो भक्त नहीं है वो हर कुछ इसलिए करते हैं, उसी शेल्टर को खोजने के लिए करते हैं, है ना। हम लोग धन भी अर्जन कर रहे हैं, फैमिली, तो हम लोग जो भक्त है उनका क्या, जो जितना भक्त है उनका वो हर कुछ, हर वस्तु जो भी वो अर्जन कर रहे हैं उनका यही होता है कि इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाए, है ना। जो भक्त है उनका ऐसा भाव रहता है। और जो भक्त नहीं है, जो डिवोटी नहीं है, उनका क्या भाव रहता है कि हर वस्तु वो अर्जन करते हैं किस लिए, उसी में उस वस्तु, उन चीजों का शेल्टर लेने के लिए, है ना। तो हर कार्य किस लिए कर रहे हैं, वहां पे वो चाहते हैं कि उनका शेल्टर ले। और भक्त क्या कर रहे हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो यही वास्तव में अंतर है ना, वास्तव में यही अंतर है भक्त में और अभक्त में, है ना। तो यही मतलब हमारी भक्ति का प्रगति, कितनी प्रगति हो रही है, इस बात को समझना है। तो यही चीज को समझना होगा प्रभु माता जी, कि हमारे जीवन में हमने अभी तक कितना शेल्टर कहाँ पे है हमारा, है ना। क्योंकि अनेकों अनेकों रूपों में, अनेकों अनेकों काइंड ऑफ शेल्टर हम लोग लेके तो रखे हुए, है ना। कोई व्यक्ति धन का शेल्टर लिया है, कोई अपने पोस्ट का शेल्टर लिया हुआ है, कोई अपने पोजीशन का शेल्टर लिया हुआ है, कोई अपने क्रोध का शेल्टर लिया हुआ है। कुछ भी होता है उसके मन के विपरीत तो गुस्सा हो जाता है ना। कोई अपने काम का शेल्टर लिया हुआ है ना। तो जहाँ पे बेचारा फ्रस्ट्रेट होता है तो काम सोचता है कि काम से संतुष्टि मिलेगी, है ना। तो ये शेल्टर ही लेना तो हुआ, है ना। जब व्यक्ति परेशान है, दुखी है, या तो कहाँ जा रहा है वो, है ना, किस चीज का। कोई अपने अपने कंट्रोलरशिप का शेल्टर लिया हुआ है ना, कि हर चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अलग अलग तरह का शेल्टर अलग अलग लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन वास्तव में भक्त कौन है, ये सारा कुछ करते हुए जो शेल्टर ले वो किसका, वो भगवान के ना। भगवान का शेल्टर लेने का क्या मतलब है, भगवान का शेल्टर लेने का मतलब वही है कि शास्त्रों का शेल्टर लेना, उसके हिसाब से कार्य करना, और भगवान के नाम का शेल्टर लेना, है ना। किसी भी परिस्थिति में भगवान को ही सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम प्रोपराइटर मानते हुए भगवान का शेल्टर लेना। अभी अभी जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कई महीने से ना, मतलब इसी तरीके से हो रहा है। कोई हमें बता देता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हमारे पास लैंड है, ये है, वो है, या हमारा जान पहचान है, हम लोग चले जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद हम लोग चले जाते हैं। फिर वो मतलब परसों भी ऐसा ही था, वहां पे भी 10 से 11 बजा, कल भी इसी तरीके से, कल तो 1 बजा। तो मतलब कुछ ना कुछ इसी तरीके से चल रहा है ना। बट वही मैं सोच रहा था कि अगर नॉर्मल ऐसा रहे तो कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, कि क्या कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, और इतना डिले भी हो रहा है, इतना हम लोग इधर भाग दौड़ भी कर रहे हैं और कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन और बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्टीमेटली हम लोग सारा कुछ कार्य तो कर रहे हैं, है ना, जहां तक भी हो रहा है। बट हम लोग किसी व्यक्ति का शेल्टर नहीं लिए, हम लोग शेल्टर हमारे तो सुप्रीम लॉर्ड ही है ना। जब तक वेदांत चंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं हाँ जाओ ट्राई करो देखो, हम लोग देख रहे हैं। और अल्टीमेटली शेल्टर भगवान का ही है। अब ये मतलब इसी कॉन्शियसनेस के साथ कि ठीक है, अगर भगवान की इच्छा होगी तो भगवान किसी को माध्यम बनाएंगे एंड वो करेंगे, है ना। और नहीं इच्छा होगी तो फिर नहीं करेंगे। तो फिर ये सारा एफर्ट सब कुछ डाल रहे हैं, बट फिर भी वो एंग्जाइटी तो नहीं, थोड़ा बहुत तो है कि भगवान की सेवा होती तो अच्छा रहता, है ना। बट हम कुछ कार्य करें उससे अटैचमेंट नहीं है कि अच्छा हमने इतना टाइम दिया, इतना ये किया, तो मतलब ये तो सब ऐसा ही निकल गया। तो वो चीज का जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, डेफिनेटली भगवान की सेवा की एंग्जाइटी तो है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि शेल्टर है वो भगवान का है ना, शेल्टर वो भगवान का है। और यही भक्ति की मतलब भक्ति में जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी तो फिर ये अभी
मतलब ये जो शेल्टर लेना है, अभी भी क्या है कि थोड़ा बहुत तो हमारा शेल्टर रहता है, सर थोड़ा बहुत उम्मीद रहती है इससे उससे कि शायद वो ऐसा कर दे वैसा कर दे। और जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती जाती है ना, तो वो रत्ती भर का भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मतलब अभी क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है, किसी व्यक्ति को भी जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हम जिसका शेल्टर लेते हैं वो शेल्टर के रूप में जब नहीं दिखता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है ना। कि हमने सोचा था ये हमें काम आएगा, वो काम आएगा, पैसा काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम आएगा, पर वो जब होता नहीं है, हमारा क्रोध काम आएगा, बट वो जब नहीं काम करता है तो फिर क्या होने लगता है, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं वैसा हो रहा है, क्यों नहीं हमारी चीजें कंट्रोल में हो रही, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन ये जैसे जैसे हमारा जब समर्पण भगवान के प्रति बढ़ता जाता है ना, कि नहीं अल्टीमेट शेल्टर तो भगवान ही है, तो ये जैसे जैसे भगवान का शेल्टर, भगवान के नाम का शेल्टर बढ़ते जाएगा, वही फिर हमारे वास्तव में एक्चुअली आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है ना। उसी से समझ में आएगा कि हमारी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो वो जब होगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, है ना। अभी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बिकॉज हमने अनेकों अनेकों शेल्टर लिया उस, और वो देखते हैं कि अरे हमने इसका शेल्टर लिया था, ये तो शेल्टर के रूप में काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जिसने भगवान के नाम का शेल्टर ले लिया फिर वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। डेफिनेटली सेवा के लिए एंग्जाइटी होगी, बट फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कभी भी किसी भी कार्य में। हर कुछ कर रहे हैं बट शेल्टर भगवान का है तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो कितना महत्वपूर्ण है ना भगवान का शेल्टर लेना। और यही शेल्टर लेना ही यहाँ पे बता रहे कि भगवान भी हमसे यही बोल रहे हैं, यही शेल्टर लेने के विषय में भगवान ने भी यही बोला है। और बट वही है कि हम चूंकि हट करते हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं कि चलो ठीक है, भगवान बोलते हैं चलो कोई नहीं, अगर आपको नहीं लेना है तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर ऑप्शन भगवान देते हैं, चलो आप इसका शेल्टर लेके देखो, इसका शेल्टर लेके देखो। बट किसी का भी शेल्टर लेंगे फ्रस्ट्रेशन तो है ही, है ना। किसी का भी शेल्टर लेंगे, तो जब शेल्टर ही लेना है तो क्यों नहीं भगवान का शेल्टर लिया जाए। बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, बट उतना ही डिफिकल्ट है अप्लाई करना। समझना तो लगता है कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, मतलब सही बात है, प्रभुपाद जी सही बता रहे हैं, भगवान सही बोल रहे हैं, बट वही कि अप्लाई करने का जब टाइम आता है तो सच में बड़ा डिफिकल्ट है इसको अप्लाई करना। क्योंकि उस समय जैसे मैं पहले देख मतलब जब कई सारा, मैं जस्ट एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं शुरुआत की भक्ति के दिनों में था तो उस समय ये सुनता था, समझता था कि हाँ शेल्टर भगवान का ही लेना है, शेल्टर भगवान का ही लेना है। और बट जब कुछ परेशानी आती थी और लगता था कि अरे अभी क्या करे क्या करे, तो उस समय फिर भगवान का शेल्टर नहीं लिया आता था। तो उस समय शेल्टर मैं किसका लेता था, किसी अपने रिलेटिव का लेता था। शुरुआत में भक्ति के दिनों में उतना भगवान पे तो भरोसा नहीं था, सब चीज अच्छा लगता है, ठीक बता रहे पैसा करके, बट शेल्टर भगवान का ही लेना है वो वो नहीं समझ में आता था। वो लगता था कैसे लेना है। तो फिर क्या होता था कि शेल्टर जब भी परेशानी आती थी तो फिर शेल्टर किसका लेते थे, फिर किसी रिलेटिव का या किसी फ्रेंड का, ऐसा ही शेल्टर होता था। वही मतलब हर व्यक्ति अलग अलग शेल्टर लेता है, मैं जैसे उनका लेता था, और कोई व्यक्ति सब अपने अपने चीजों का शेल्टर लेता है, कोई पावर का, कोई पोस्ट का, पोजीशन का, इसका उसका, तो मैं उनका लेता था। फिर मैंने देखा कि लेकिन जब हम ऐसा शेल्टर लेते हैं तो कई बार वैसा होता है कि जब वो अभी तो सुन रहे हैं बट फिर कभी अगर उनके साथ मन मुटाव हुआ तो फिर उसी बात को वो लेके उसी को यूज करते हैं, ठीक। तो आप तो ऐसे ही हो इसलिए आपको वहां भी प्रॉब्लम हुई थी, है ना। आप तो ऐसे ही हो इसलिए आपको वहां भी प्रॉब्लम हुई थी, नहीं बोला। तो फिर उस समय लगता है कि यार इनको तो हमने बताया था, हम एज ए शेल्टर के रूप में देखते थे, है ना, बट ये तो उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार लगता है कि, तो उस समय मुझे लगता था कि फिर मैं क्या करूँ, और समझ में ही नहीं आता था कि नहीं वास्तव में एक्चुअली शेल्टर लेने का मतलब क्या है ना। या फिर अगर मान लीजिए कि हमने शेल्टर, कभी कंबाइंड शेल्टर भी लेते हैं। कंबाइंड शेल्टर कैसा हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत दुखी हूँ, है ना, और फिर कंबाइंड शेल्टर क्या हुआ कि फिर मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत दुखी हूँ तो ये बात मेरी पत्नी समझेगी या मेरा पति समझेगा या मेरे बच्चे समझेंगे या मेरा कोई रिलेटिव समझेगा। और उस समय क्या होता है कि हम कंबाइंड शेल्टर कैसे लेते हैं कि हम कई बार क्रोध कर देते हैं उनके ऊपर, है ना, क्रोध कर देते हैं उनके ऊपर। तो ये कंबाइंड शेल्टर हुआ, आधा शेल्टर उन व्यक्ति का लिया और आधा शेल्टर हमने क्रोध का लिया, है ना। इस तरीके से निकालते हैं, बट वहां पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिर क्या होता है, रिवर्सल आ जाता है ना। फिर लगता है अरे क्यों नहीं समझ रहा है, मैं थोड़ी ना हमेशा ऐसा ही हूँ, अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ तो फ्रस्ट्रेशन में आके, दुख में आके कुछ बोल ही दिया तो समझना चाहिए ना कि मैं परेशान हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, शेल्टर हम किसका ले रहे हैं, हम अपने क्रोध का, व्यक्ति का, ऐसा ही ले रहे हैं।
बट ये जब भी होता है तो जो फॉर्चुनेट लोग हैं उनको भगवान तुरंत रियलाइज करा देते हैं कि ऐसा नहीं है। कई बार अलग अलग लोगों का शेल्टर लेते हैं। एक बार ऐसे एक एम्प्लॉय थे मेरे कंपनी के, उन्होंने अपनी मतलब कंपनी के लिए बहुत कुछ कार्य किया है ना। तो कुछ भी होता था तो उनका थोड़ा वैसा था कि वो अपनी कंपनी का शेल्टर लेने का प्रयास करते थे, मतलब जो पोस्ट है उसका। इस तरीके से अलग अलग लोग शेल्टर तो लेते हैं। हम सभी का भी अनुभव हुआ होगा कि हमने किसी न किसी का तो शेल्टर लिया ही है। और हम अगर सौभाग्यशाली हैं तो वो शेल्टर हमारा थोड़ा सा हिला है ना। बोलते हैं वो भजन है ना, छन से जो टूटे कोई सपना। तो फिर क्या है कि फिर वो जो हमारी उम्मीदें जब टूटती हैं, जो शेल्टर टूटता है, तो ये भगवान की जो विशेष कृपा होती है, तो फिर तभी वो हमें रियलाइज होता है कि वास्तव में देखा जाए है ना, तो इस भौतिक जगत में ये किसी भ्रम में जीवन पूरा निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में शेल्टर कौन है ना। लेकिन अगर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा वो टूटता है जो शेल्टर हमने जहाँ लिया था, और हमें लगता है कि यार मतलब सही में फिर वास्तव में शेल्टर किसका लिया जाए, तो फिर एक ही बनता है। क्योंकि जहाँ पे भी हम शेल्टर लेते हैं वहां पे ही एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। फिर समझ में आता है कि नहीं, वास्तव में शेल्टर तो भगवान का ही लेना है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जब हम भगवान का शेल्टर लेंगे ना, तो फिर जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम इमोशनली बोलते हैं वल्नरेबल है कि क्यों, क्योंकि मतलब क्यों ऐसा वल्नरेबल क्यों स्थिति है, क्योंकि वो अ, मतलब किसी व्यक्ति का या इमोशनली कई बार लोग बोलते हैं कि वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, वैसा बोल देते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं, है ना। मैं तो क्यों ऐसी स्थिति है, ये इमोशनली वल्नरेबल स्थिति क्यों है, क्योंकि बात सभी को लोग बोलते हैं, बट क्यों कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, एक ही रीजन है, क्योंकि वहां कब दुख होता है जब हमने उन व्यक्ति का शेल्टर लिया हुआ है, तब उनकी बातें बहुत चुभती हैं। व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है, इवन लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वहां उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था, और वो जो शेल्टर फुलफिल नहीं होता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे, है ना। फिर वैसा ही लगता है कि छन से जो टूटे कोई सपना, है ना। तो ये स्थिति तब तक रहेगी, है ना, जब तक कि भगवान का शेल्टर नहीं लिया। भगवान का जिसने शेल्टर ले लिया ना, उसको परिस्थितियां जैसी भी हों, दुखी मतलब ठीक है दुख होगा, बट कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। उसको कोई कुछ बोल दे, उसको पिन क्या पूरा कुल्हाड़ी चुभा दे, है ना, कोई कुछ बुरी तरीके से बोल दे, उसको जॉब से निकाल दे, ये कर दे वो कर दे, उसकी हिसाब से चीजें नहीं हो, कुछ भी हो जाए, बट वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, है ना। दुख होगा, तो होना स्वाभाविक है ना। चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या कुछ विपरीत चीजें होती हैं तो दुख तो होता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना भगवान का शेल्टर लेना। जैसे एक बार परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा में मैं गया था, तो वहाँ पे एक बार बता रहे थे डिवोटी कि आ, जो पद यात्रा होती है ना, पद यात्रा में क्या होता है कि महाराज जी एक्चुअली परम पूजनीय सॉरी श्रीला प्रभुपाद जी ने महाराज जी को दी थी पद यात्रा की सेवा दी थी। तो पद यात्रा कैसा होता है कि आप बैलगाड़ी और दो चार भक्तों को लेके, या कई बार मतलब एक तो बैलगाड़ी से संकीर्तन होता है और कई बार पद यात्रा में आप पैदल ही हो। तो प्रभुपाद जी ने महाराज जी को ऐसा बोला था कि आप बैलगाड़ी से प्रचार करो, ऐसा गांव नगर हर जगह जाओ, जहाँ पे कुछ भी नहीं पहुंचे आप वहां जाओ। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं होता था कि आप कहाँ जा रहे हो, अगला गांव कितनी दूर है, कब आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पता होता था। तो एक ऐसा होता था कि और आपके पास मतलब आप 6-6 महीने 8-8 महीने तो कुछ आप लक्ष्मी भी नहीं रख सकते हो अपने पास, कितना लेके जाओगे, अनाज वनाज बैलगाड़ी पे कितना ढो के लेके जाओगे। तो थोड़ा बहुत रखते थे, बट ज्यादातर तो डिपेंडेंट रहते थे। जहाँ पे गाँव अगर कहीं पे है, मतलब वहां पे ही जाते थे, उस गाँव में जाके थोड़ा कीर्तन किया, भजन किया, उस गांव के लोगों से इकट्ठा कुछ डोनेशन अन्न वन्न करा, उसका वहीं पे कुकिंग करके प्रसाद बनाया, खुद भी पाया, पूरे गांव को पवाया, प्रसाद लिया, लोगों को हरिनाम कराया, कीर्तन कराया, भागवत सुनाया। ऐसे ही चलती है जो बैलगाड़ी की यात्रा होती है, क्योंकि गांव गांव में जा रहे, फिर कुछ वहां पे थोड़ा सा स्टे किया, मे बी अगर कभी एक दिन कर लिया, फिर नेक्स्ट गांव के लिए नेक्स्ट एरिया के लिए निकल गया। तो ऐसे ही चलता है। तो टोटली भगवान के ऊपर सरेंडर्ड जीवन है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, पैसा मतलब खाने को भी मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब ये कम्प्लीटली वैसी स्थिति रहती है। काफी मतलब टोटली भगवान के ऊपर सरेंडर होके ही जिया जा सकता है। तो उस समय बता रहे थे कि एक बार डिवोटी बता रहे थे अपने कई साल पहले, क्योंकि महाराज जी पद यात्रा में थे, फिर एक मतलब जगह से ये लोग निकले, फिर इनके पास कुछ भी सामान नहीं बचा था, और फिर
बैल वगैरह भी, वो लोग भी थोड़ा बीमार पड़ गए, फिर बीच रास्ता में रोकना पड़ा। और कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल ही था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन है, पूरा वैसी स्थिति थी। उस स्थिति में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब डिवोटीज काफी परेशान होने लगे, है ना, काफी परेशान होने लगे। फिर महाराज जी ने फिर अपना, वो महाराज जी वही बता रहे थे कि हम लोग सब लोग एकदम परेशान हो गए थे कि क्या होने वाला है, अब अगर रात हो गई, ये हो गया तो क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस स्थिति में वो लोग वहीं पे ऐसा रुक गए। फिर महाराज जी ने उस समय बस अपना वो माला निकाला और पेड़ के नीचे बैठ गए, अपना जप करने लगे। तो सब लोगों को लगा कि कि ये क्या है, महाराज जी जप कर रहे हैं जप कर रहे हैं अभी। तो सब फिर महाराज जी जप कर रहे थे। फिर एक व्यक्ति आया और बताया कि हमारा गांव बिल्कुल पास में है, वहां पे ये इस तरीके से करके, फिर वो लेके गया, फिर सबका प्रसादम वगैरह सारा इंतजाम कराया। तो ऐसा करके कई बार, मतलब कई बार, हर हर साल हम लोग जाते हैं व्यास पूजा में ना, तो कहीं ना कोई डिवोटीज ये शेयर करते हैं महाराज जी के इससे रिलेटेड पद यात्रा का रियलाइजेशन, कि किस तरीके से ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है। तो महाराज जी मतलब कुछ भी होता था तो वो जप लेके हरिनाम का ही शेल्टर लेते थे और सॉल्यूशन निकल के आता था। शिला प्रभुपाद जी को ही देखिए, हम हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी भगवान के नाम का तो शेल्टर लिया ना, तभी तो 30 रुपए लेके चले गए अमेरिका, पानी के सामान ढोने वाले जहाज से। इतना आसान थोड़ी है। अगर भगवान का शेल्टर नहीं होता, नहीं लिया होता, तो इतना आसान थोड़ी होता इतनी दूर जाना। पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, स्वास्थ्य का क्या होगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं पता था, है ना। बट फिर भी सिर्फ भगवान का नाम है, उसका शेल्टर लेके चले गए, भागवतम का शेल्टर लेके चले गए। शिला प्रभुपाद जी बोल लिखते हैं कि मैं भागवतम को लेके नहीं जा रहा हूँ, बल्कि भागवतम मुझे लेके जा रहा है ना। तो भागवतम का शेल्टर था, हरिनाम का शेल्टर था, कि हरिनाम का प्रचार होना है, मैं तो जस्ट एक माध्यम बनूंगा। बट हरिनाम बहुत पावरफुल है, हरिनाम से कुछ भी हो सकता है ना। जस्ट हिप्पी लोगों के बीच में बैठ के कीर्तन कर रहे थे ना, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, थोड़ा बहुत डोनेशन आता था, प्रसाद बांट देते थे उन्हीं लोगों में, है ना, उन्हीं लोगों में प्रसाद बांट देते थे। कितना बड़ी बात है एक्चुअली। अभी कोविड के टाइम पे भी देखिए, मैं वही सोच रहा था कि सच में भक्त लोग किस तरीके से भगवान का शेल्टर लिए हुए हैं। अभी अपने मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में डिवोटीज आना बंद हो गए थे, डोनेशंस, मतलब डिवोटीज आ नहीं रहे हैं। कई लोगों, जब कोविड का टाइम आया था तो डोनेशंस वगैरह आने बंद हो गए ना, लोग आएंगे तब तो देंगे, और सबका जॉब वॉब भी चला गया है, मोस्टली लोगों का जॉब चला गया था, तो या सैलरी आधी अधूरी मिल रही थी, तो पूरे बुरी हालत थी। तो उस समय देखा जाए तो मंदिर के पास जो भी डोनेशन है उसको पकड़ के रखना चाहिए, कि पता नहीं कोविड कब तक चलेगा, हम लोग का क्या ही होगा, अभी हमारे खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। तो जो ब्रह्मचारीज हैं, अब 40-50 भक्त हैं एक एक मंदिर में, 50 से 100-150 ऐसे ऐसे भी हैं। और दिल्ली वगैरह मंदिर देखा जाए तो कितने, मतलब हजारों होंगे फुल टाइम डिवोटीज। तो वैसा देखा जाए तो उनको जो भी अकाउंट में लक्ष्मी वगैरह है, सबको पकड़ के रखना चाहिए था, कि अभी पता नहीं डोनेशन वोनेशन नहीं आएगा, अभी अपना इंतजाम होगा। बट क्या भक्तों का जो समर्पण है, डेडिकेशन है, और क्या सरेंडर है हरिनाम के प्रति, कि उस समय उन लोगों ने क्या करा, ये नहीं देखा हमारे लिए क्या बच रहा है। उस समय जो भी लोगों को, मतलब इतने लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया प्रसाद बांटने में। और फिर भगवान दे रहे थे, इंतजाम कर रहे थे, है ना, डोनेशंस आ रहे थे। लेकिन आप देखिए कि ये सच में कितना डिफिकल्ट है ना, मतलब ये शेल्टर लेना, जो शेल्टर नहीं लेगा वो कैसे कर पाएगा ये कार्य, जिसने भगवान का शेल्टर लिया है। अगर वो धन का शेल्टर लिए होते तो फिर ऐसा नहीं करते, है ना। फिर वो धन का शेल्टर लिए होते, बोले धन है भैया, चला जाएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, या प्रसाद बांट रहे थे, है ना, कंप्लीटली फ्री होके, कि चलो कोई नहीं, हरिनाम में भक्ति कर रहे हैं, भगवान को मारना होगा मार देंगे, बचाना होगा बचा लेंगे, लेट इट बी, है ना। तो अब जाने में भी रिस्क तो था ही, प्रसाद बनाना, जाना, बर्तन आना, तो था ही रिस्क ना, कोविड का भी रिस्क था हर तरीके से। तो चाहते तो उस समय एकदम बिल्कुल कट ऑफ कर सकते थे, कई लोग करे अपने आप को, तो उसी तरीके से कर सकते थे कट ऑफ। मंदिर वाले भक्त लोग कहीं बाहर नहीं जाते, ना बाहर से सामान कुछ लाते, जो है उसी में चलाते काम, है ना। बट कंप्लीटली सेवा कर रहे थे, अपने आप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि प्रोटेक्ट नहीं करना है, बट जो शेल्टर है वो भगवान का है ना। तो यही हम सभी के जीवन में भी होना चाहिए, कि हमारा जो शेल्टर है वो भगवान का हो, तो फिर तो वास्तव में एक्चुअली रियलिटी में हम जो जीवन है उसकी सार्थकता है। और यही भगवान भी हमसे चाहते भी हैं, यही भगवान हमें बताते भी हैं, है ना, कि कंप्लीट शेल्टर भगवान का ही लो। ये भी प्रभुपाद जी यही चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो भगवान बोल भी रहे हैं ना, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, कि सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। भगवान को, भगवान ऐसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा इज ए जेलस लवर, है ना। भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई भगवान के साथ साथ कोई ऑल्टरनेट भी चूज करे, भगवान चाहते हैं कंप्लीट कंप्लीट सरेंडर। राम राम